परिक्रमा शुरू होने वाला है, कुछ अनाउंसमेंट चल रहे हैं। जो परिक्रमा कर चुके हैं, पिछले 3 साल से परिक्रमा कर रहे हैं। अच्छा, ये 3 से ज्यादा 5 बार सामने 5 बार वाले 7 बार है लोग, 7 का नंबर 10 बार, ये 10 बार कर चुके हैं। धन्यवाद। तो देखिए, हमारी इस वर्ष हिंदी ग्रुप में 1200 भक्त का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और फिर उसमें वॉलंटियर्स हैं, सेवक हैं, लगभग 1500 भक्त हमारी यात्रा में अभी चलेंगे। कितने भक्त चलेंगे? 1500 भक्त लगभग हमारी परिक्रमा में रहेंगे। उसमें लगभग 250 से 300 भक्त जो लोग वहां कैंप में नहीं रहेंगे, प्रत्येक दिन बसों के द्वारा जाना आना करेंगे। ध्यान रखिए भक्तगण, अभी हम लोग प्रथम महाराज जी ने आपको बोल चुके हैं, गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जहाँ मिलन हुई थी, हमें भी उनको मिलना है। दोनों की जब मिलन हुई तो हमें भी मिलना चाहिए कि नहीं? अब दोनों की जहाँ मिलन स्थली है, नंदनाचल भवन में जाएंगे, दर्शन से मिलेंगे और वहां से हम जाएंगे गंगा की तट पर। आप बताएं कितनी भक्त हैं जो कि प्रथम बार गंगा की तट पर आए हुए हैं। गंगा कभी अपने जीवन में गंगा देखा ही नहीं, गया ही नहीं कहीं गंगा के पास। कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं है, जो लोग एमपी में हैं और वहां पे मायापुर नहीं आए, हरिद्वार नहीं गए तो गंगा के पास गए नहीं। आपके जीवन में, कई लोगों के जीवन में प्रथम बार आप गंगा माता का दर्शन करेंगे। हरि बोल। गंगा पवित्र गंगा पवित्र नदियों में श्रेष्ठ पवित्र नदी गंगा है और गंगा की महिमा कैसे वर्णन हुआ, गंगा इस संसार में कैसे आई, उसकी विषय में आज संध्या समय में परम पूज्य राधाराम महाराज कथा वर्णन करेंगे। उसकी पूर्व आप ध्यान रखिए, अपने पास पुस्तक है, आप देखिए क्या क्या दर्शनीय स्थान है। सबसे पहले नदी में जब हम बोट क्रॉस करेंगे, वहां जाएंगे तो अब सबसे पहले जाएंगे पौरवताला। उसको पौढ़ माया कहते हैं। क्या कहते हैं? पौढ़ माया, जो कि योग माया, पौढ़ माया, योग माया माता देवी की मंदिर वहां है, जो कि धाम की रक्षा करती है। उसके बाद में हम जाएंगे, बस चलते जाना, वहाँ कहीं भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ हम इतने भक्तों को लेकर बैठ के कथा कीर्तन कर ले। केवल रास्ता में आपको इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि आपको दर्शन करना, इसकी कथा, ये जो हम जब ये हम लोग अभी, मैं आपको बताऊंगी, जहाँ हम हैं इसको कहते हैं अंतरद्वीप। कौन सा द्वीप में हम लोग अभी है? हाँ, आज नदी क्रॉस करते ही हम जाएंगे कोलाद्वीप में। कहाँ जाएंगे? कोलाद्वीप। कोला अर्थ होता है कोल्हा, कोल्हा किसको कहते हैं? शुकर को। भगवान ने कहा शुकर रूप लिया ना, केस अवधूता शुक्र रूप, वो शुक्र को कोल्लो कहते हैं बंगाली भाषा में। शुक्र द्वीप कह सकते हैं, कोला द्वीप कह सकते हैं। और वो साथ साथ में ब्रज की गोवर्धन कहा गया। नवद्वीप शहर जो है, नदिया टाउन के नदिया गोत्र में नदिया शहर जो कहते हैं, आज नवद्वीप टाउन में हम जाएंगे, नवद्वीप शहर में। उस नवद्वीप शहर को अभिन्न गोवर्धन की तुलना किया गया है। जो ब्रज में गिरिराज जी है, वो आज गिरिराज यही गोलद्वीप में है, गोलद्वीप में है। गोलद्वीप क्यों नाम पड़ा, क्या हुआ, उसकी कथा महाराज जी शाम को वर्णन करेंगे। वहाँ हम दर्शन करेंगे पौढ़ माया। उसके बाद हम जाएंगे धामेश्वर। सुन लीजिएगा, ये स्थान आप मिसिंग होता है तो इसका अर्थ आपकी यात्रा में कुछ कमियां हैं। धामेश्वर गौरांगा एक छोटा सा मंदिर है, लेकिन 1500 भक्त वहां तो 200 भक्त मैक्सिमम बैठ सकते, खड़ा हो सकते हैं। आपको जाना है सिंगल लाइन। हर समय ध्यान रखिए, आपको लाइन फॉलो करें। कुछ माताएं हैं, वृद्ध हैं, कुछ प्रभु जी हैं, वृद्ध हैं, इतनी आशा लेकर आए कि हम भगवान के दर्शन करेंगे। आप जवान हैं तो इसका अर्थ नहीं उनको धक्का मार के आप चले जाएं। ये घोर अपराध है, भगवान कभी भी माफ आपको नहीं करेगा। आशा है कि आप माताओं को आदर होना चाहिए। माताओं की वृद्ध जो है, जो वृद्ध लोग हैं, उनको मदद करें। आइए, आप आइए, दर्शन कीजिए, मदद करिए, उसमें भगवान बहुत प्रसन्न होंगे क्योंकि आप एक वैष्णव का सेवा कर रहे हैं। एक दूसरे की सेवा भाव में हमें चलना है।
कि आप इसको पीछे करके आप भगवान के सामने चल जाते हैं दर्शन के लिए। आप मत सोचिए कि आप बेड़ा पार हो गया दर्शन के लिए, ऐसा नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण है। उसकी धामेश्वर मतलब धाम की ईश्वर, ये धाम की मूल मूर्ति है और सर्वप्रथम मूर्ति है। और वो जो विग्रह है वो है स्वयं विष्णु प्रिया के द्वारा आराधित देव है। भगवान की दो पत्नियां थे, प्रथम लक्ष्मी प्रिया, उसके बाद में विष्णु प्रिया। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी चली गए तो उनकी जो पत्नी विष्णु प्रिया के द्वारा ये आराध्य देव है धामेश्वर। बड़ी सुंदर विग्रह दर्शन करेंगे। और वहां से हम जाएंगे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की भजन कुटीर और समाधि, ये दोनों। वहाँ लगभग हम प्रत्येक वर्ष कथा करते हैं, लेकिन ये जो संख्या हम देख रहे हैं सागर भक्तों की, सागर जैसा भक्तों का देखते हमारी हिम्मत नहीं हो रहा कि हम वहाँ बैठे। वहाँ भक्त 200, 400, 500 भक्त बैठ सकते हैं, इतना भक्त हम कहाँ बैठाएंगे। तो इसीलिए वही सिस्टम होगा। आप केवल दर्शन करें। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की अति महत्वपूर्ण हमारी परंपरा में श्रील प्रभुपाद जी हैं, उनके बाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज जी हैं, उनके गुरुदेव गौर कृष्णदास महाराज जी हैं, उनकी गुरु भक्ति विनोद ठाकुर है और उनकी गुरु राइट। तो इस तरह के हम देखते हैं गुरु परंपरा में चलता है। तो वो उनकी भजन कुटीर भी है और उनकी समाधि भी है। वो वृंदावन छोड़ के यहाँ आए, अंतिम समय ही भजन गंगा के तट पर बैठ के भजन किए। और वो भगवान चैतन्य महाप्रभु जो जन्म स्थान है उसको प्रमाण सिद्ध कर दिए थे। वो सिद्ध बाबा है, सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कहा जाता है। तो उनकी कथा संध्याकाल में होगा। कोलदीप की कथा, धामेश्वर की कथा, गंगा माता की कथा, ये सारी कथाएं हम एक जगह में पंडाल में बैठ के ध्यान रखें। सही अन्ना अमृत पाओ और बिस्तर में जाके सो जाओ, ये नहीं करना आपको, है ना। भक्त लोग जाते प्रसाद पाए आराम करते हैं, आराम करेंगे तो कथा मिस होगा। कथा मिस होगा तो गौरांगेरा मधुर लीला जार करने प्रवेश शिला उदय निर्मल हेलोता। जो गौरांग महाप्रभु के धाम में हम आए हैं उनकी कथा श्रवण नहीं करेंगे तो उनकी कथा श्रवण नहीं करेंगे तो उस गौरांग महाप्रभु के चरण में हमारी रति प्रेम कैसे जागृत होगा। तो इसलिए और भी हम गाइड करेंगे। शायद परम पूज्य भक्ति पुरुष महाराज जी की ग्रंथ निकली है नवदीप धाम परिक्रमा। इसको हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। वो ग्रंथ आपको प्राप्त हो जाएगा स्टॉल में परिक्रमा के बाद। तो फिर आप उसको भी अपने खुद पढ़ भी सकते हैं कहाँ कहाँ दर्शन करने जा रहे हैं। तो इस तरह की यात्रा श्रृंखलाबद्ध रहे। आप जहाँ जैसे जैसे कर रहे हैं सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है श्रृंखला। मैं आपको अभी कल इष्टोष्टी में बताया, अभी बता देता हूँ। हमको लग रहा है कि माताओं की संख्या ज्यादा है परिक्रमा में, लगता है प्रभु जी लोग कम है, माता जी लोग ज्यादा है। सभी हिंदी समझ पा रहे हैं ना? मेरी भाषा समझ में आ रहा है आप लोग को? वेरी गुड। सिस्टम है, सबसे पहले बैनर चलेगा, उसमें लिखा होगा नवदीप मंडल परिक्रमा। उसकी पीछे पीछे श्रील प्रभुपाद जी जो हमारे फाउंडर आचार्य हैं, जिनकी कृपा से आज हम नवदीप धाम प्राप्त हुआ है। और उसकी पीछे पीछे चलेंगे श्री निताई गौर सुंदर, निताई गौर सुंदर के विग्रह चलेगा। उसके पीछे चलेगा कीर्तन पार्टी और कीर्तन पार्टी का पीछे पीछे आप सब चलेंगे। आप सब लोग प्रभु जी चलेंगे और प्रभु जी के पीछे पीछे माता चलेंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। माता जी लोग कहेंगे क्या हम कम हैं? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि हम पीछे जाएंगे, हम भी आगे जाएंगे? नहीं, आप लोग थोड़ी समय के लिए, कुछ दिन के लिए थोड़ा सा शिष्टता श्रृंखला बनाए रखें। माताएं जितने पीछे रहेंगे इतना अच्छा है, प्रभु आगे चले। तो अब हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। महाराज कह चुके हैं 5 मिनट लेट हो चुकी है। 7 बजे लिखा था हमारे पूर्व में, फिर भी हम पहले चल रहे हैं। तो यही प्रार्थना है कि डेटी डिपार्टमेंट तो जाने के पूर्व आज प्रथम दिन परिक्रमा प्रारंभ होता है। तो आप सबको प्रणाम करिए धाम को।